ठीक है, चलिए हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग और स्टार्ट करें। देखो अगला डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट जो पोर्शन है वो है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन का जो नेक्स्ट पोर्शन है वो आपका लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, बस इसका कंसेप्ट क्या है कि ए पावर कंटेन्स वेरिएबल, अगर पावर में वेरिएबल मौजूद हो तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता। फिर कैसे होगा? तो रूल यही है कि द पावर कंटेन्स वेरिएबल अप्लाई लॉग, यूज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग एंड देन सिंपली डिफरेंशिएट इट। माना 3 कदम। ए पावर कंटेन्स वेरिएबल, अगर पावर में वेरिएबल हो तो रूल क्या है? अप्लाई लॉग, दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दे। ठीक है, ए पावर कंटेन्स वेरिएबल देन अप्लाई लॉग, लॉग अप्लाई किया जाए, यूज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, लॉग की प्रॉपर्टी यूज करें एंड देन सिंपली डिफरेंशिएट इट, और तब सिंपल वे में डिफरेंशिएट कर दीजिए। ए पावर कंटेन्स वेरिएबल अप्लाई लॉग। चलिए दिखाते हैं। देखो ये चैप्टर भी डिफरेंशिएशन का सबसे इजी चैप्टर के रूप में, मतलब 4 या 5 एग्जांपल में खत्म। तो हम भी ज्यादा नहीं लेंगे, हम भी तुमको ज्यादा एग्जांपल नहीं रखने वाले हैं, सीधे सीधे 6 या 7 एग्जांपल डालेंगे और उतने भी आपको समझ में आ जाएगा। देखो जैसे कहा जाए कि फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ दिस वन, तो पावर में x आया, x एक वेरिएबल है, तो रूल कहता है कि द पावर कंटेन्स वेरिएबल अप्लाई लॉग। ठीक, बस ये लॉग अप्लाई कर दीजिए। तो लॉग एक तरफ नहीं होता, दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दीजिए। x टू द पावर x, सो लॉग y पहले, x लॉग x, नाउ डिफरेंशिएट कर दो। सो लॉग y का हो गया 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, x लॉग x, x बाहर, लॉग x का 1 बाई x, लॉग x बाहर, और x का हो गया 1 कैंसल। So dy by dx बराबर this is y times of 1 plus log x। y का मतलब x का पावर x और 1 plus log x dy by dx। इतना ही आपका फाइनल आंसर, यही रूल है। बट सिंपली लॉग लगाओ, डिफरेंशिएट करो। नहीं समझा? फर्स्ट देख लो, जैसे y का पावर, y बराबर क्या हो गया? sin x का पावर cos x। आपसे कहा जाए कि डिफरेंशिएशन कर दीजिए, y बराबर sin x का पावर cos x और का फाइंड dy बाई dx बनेगा। तो अप्लाई कर दिया लॉग ऑफ y बराबर दिस इज लॉग ऑफ sin x का पावर cos x, सीधा सीधा। सो लॉग ऑफ y बराबर दिस इज cos x पहले, दिस इज लॉग ऑफ sin x, लॉग ऑफ sin x, log y cos x into log of sin x, ना डिफरेंशिएट किया जाए। रूल यही है कि अप्लाई लॉग, पर कंसेप्ट में दम ही नहीं है, सीधा सीधा है। थोड़ा कंट्रोल करते हुए क्या बना लो, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, यू इंटू वी फॉर्म, cos x बाहर, log ऑफ स्टार 1 बाई sin x, और sin x का क्या हो गया? cos x प्लस log ऑफ sin x बाहर इंटू माइनस sin x। बस सीधा सीधा कंसेप्ट है, क्रॉस कर लिया जाए। सो डी वाई बाई डी एक्स बराबर दिस इज y टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर x बाई sin x माइनस sin x इनटू log ऑफ sin x, और यही आपका फाइनल आंसर। बोलो चैप्टर खत्म। सही में कुछ नहीं है, मतलब किसी भी तरह का दिक्कत नहीं करेगा, सीधा प्लेन मैथ्स है और आराम से आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। दिक्कत वाला क्वेश्चन ही नहीं आता है, इसलिए आराम से आप इसको बनाइएगा, बन जाएगा। ठीक है, लो अब ये तीसरा सवाल, जैसे y बराबर दिस इज x टू द पावर log x, x टू द पावर log x। अब इस पे आइए, x टू द पावर log x, रूल क्या कहता है? पावर में वेरिएबल दिख रहा है ना, अप्लाई कर दीजिए लॉग। सो log y बराबर दिस इज log x टू द पावर log x, ये वाला पहले। सो log x इनटू log x, सो इससे क्या हो जाएगा? जैसे log x का और उसका नॉट डिफरेंशिएटेड, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, 2 log x into 1 by x, so dy by dx is equal to this is 2y log x or by x, y का मान this is 2x का पावर
log x। मतलब क्वेश्चन में कोई तरह का खासियत नहीं है, और वेरिएबल है, लॉग अप्लाई कर दीजिए, आपका मैथ्स बनना ही बनना है। कैसा भी रहा, डिफरेंशिएशन आप जानते हैं, इससे दिक्कत नहीं करेगा, हो जाए ना बस। पावर में वेरिएबल है, अप्लाई कीजिए लॉग और देन डिफरेंशिएट, सीधा मैथ्स। अब इस तरह का x का पावर 1/x, y बराबर x टू पावर x, यहां भी पावर में वेरिएबल है, लॉग अप्लाई करना चाहो तो जैसे लॉग अप्लाई करोगे तो लॉग अलग अलग नहीं किया जा सकते। शुरुआत में कुछ से गलती होती है कि इसमें भी लॉग लगा दी, इसमें लॉग लगा दी, ये गलत प्रोसेस। जब भी अप्लाई होता है मैथ में तो होल, और इसके बाद इसका कोई फॉर्मूला है ही नहीं, ब्रेक कर गया, सवाल बनेगा ही नहीं। तो जब भी दो या दो से ज्यादा टर्म जुटा या घटा हुआ हो तो आप कैसे बढ़ाएंगे, इस तरह से, लेट y बराबर दिस इज a प्लस बी, लेट y बराबर a b c d अल्फा बीटा जो लिखना चाहे लिखो, नॉट डिफरेंशिएशन किया जाए तो dy बाई डी एक्स बराबर दिस इज da बाई डी एक्स और db बाई डी एक्स। हम ध्यान रखना, मात्र यही दो चीज तो पढ़ना है चैप्टर में, इससे बोले 5-6 क्वेश्चन बहुत है, ठीक है। डॉट dy बाई डी एक्स, अब इसको इक्वेशन 1 कर दो, अब बारी बारी शुरुआत करो। a बराबर क्या हुआ, x का पावर x, सो dA बाई डी एक्स, डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, पावर वेरिएबल है, लॉग अप्लाई कर दीजिए, सो लॉग x टू द पावर x लॉग x, ऐसा कुछ। सो लॉग a 1/a dA बाई डी एक्स, यू इंटू वी फॉर्म, x बाहर, log x का 1/x प्लस ठीक है ना। सो log x बाहर और x का 1, ये तो आप कर भी किए थे। सो डी बाई डी एक्स बराबर a का मान ले लेते हैं डायरेक्ट, जगह नहीं है, 1 प्लस log x। सो देखो ये आपका डी बाई डी एक्स निकल जाएगा, और इसी प्रकार से इसमें आ जाए b निकालना है, तो b बराबर क्या होगा, x का पावर 1/x, x का पावर 1/x, ठीक है, बस log ले लो। सो log ऑफ b बराबर दिस इज log x टू द पावर 1/x, ठीक है ना। log b बराबर x का पावर 1/x, log ऑफ b 1/x पहले इंटू log x, सो इसको डिफरेंशिएट करो तो 1/b db बाई डी एक्स बराबर u बाई भी आ गया, log x बाई x कर सकते हैं इसको, अरे वही है 1/x log x है ना, इसी को हम ऐसा लिख दिए ना, u बाई भी, x बाहर, log x का 1/x, log x बाहर, x का 1 और बाई एक्स स्क्वायर, ये और ये कैंसल, सो db बाई डी एक्स बराबर 10 b 1 माइनस log x और बाई एक्स स्क्वायर, सो b का मान x टू द पावर 1/x 1 माइनस log x और बाई एक्स स्क्वायर, सो dA बाई डी एक्स निकल गया, दे रहा है थोड़ा बड़ा है, dA बाई डी एक्स निकल गया, dB बाई डी एक्स निकल गया ना, इसमें लाके बैठा लो फ्रॉम फर्स्ट, जगह नहीं मेरे पास। सो डी बाई डी एक्स बराबर, दिख रहा है यहाँ से, नहीं दिख रहा तो सीधे सुन लो, चलो डी बाई डी एक्स, ये डी बाई डी एक्स का जो मान था, ये वाला डी बाई डी एक्स का मान था, क्या आया था, x का पावर x 1 प्लस log x, और वो हो गया x का पावर 1/x 1 माइनस log x और बाई एक्स स्क्वायर, और इस तरह से आप डी बाई डी एक्स का मान निकाल सकते हैं, हो जाएगा बस, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट फिर से एक बार देख लो, जैसे y बराबर दिस इज sin x का पावर cos x और cos x का पावर sin x, ठीक है, और कहा जा डिवाइड तो इसको तो अपने से बनाना चाहिए, कोई नया रूल तो है नहीं, जब भी टर्म प्लस या माइनस जुटा हो, माइनस प्लस जुटा हो तो आप आराम से उसको यूज कर सकते हैं अलग अलग, मतलब उसको क्या स्टार्ट करोगे, y बराबर दिस इज a प्लस बी, dy बाई डी एक्स बराबर dy बाई डी एक्स बराबर दिस इज dA बाई डी एक्स प्लस dB बाई डी एक्स। लीजिए अब आप इसको यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, dy बाई डी एक्स और dB बाई डी एक्स,
ये आपका इक्वेशन नंबर 1, ए बराबर दिस इज साइन एक्स का पावर कॉस एक्स, लॉग ले लो। सो लॉग ऑफ ए बराबर 10 लॉग ऑफ साइन एक्स का पावर कॉस एक्स। लॉग एक्स का पावर साइन, देखो मैथमेटिक है। सो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाए तो डी ए बाई डी एक्स, कॉस एक्स बाहर, लॉग साइन एक्स का 1 बाई साइन एक्स, लॉग ऑफ स्टार और स्टार का डिफरेंशिएशन कुछ ऐसा, प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स बाहर और कॉस का क्या होगा माइनस साइन एक्स। सो डी ए बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं ए इनटू में कॉस स्क्वायर एक्स और बाई साइन एक्स माइनस साइन एक्स इनटू लॉग ऑफ साइन एक्स। यह आपका पहला, क्या आपसे बी निकल जाएगा, हम बी नहीं निकालने जा रहे। दिस इज कॉस एक्स का पावर साइन एक्स। अब इसमें भी अपना लॉ निकालिए, निकाल लेना, हमने निकाला है। डायरेक्ट आंसर लिखते हैं डी वी बाई डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा कॉस एक्स का पावर साइन एक्स। ठीक, बस यहां पर आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस। अभी याद किए हैं तुम लोग भी याद कर लो, लॉग कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। सो क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू डी ए बाई डी एक्स, डी ए बाई डी एक्स क्या था 10 साइन एक्स का पावर कॉस एक्स। पर जो पहला वैल्यू आया था उसके आधार पर लिख दिए, और ये वैल्यू तेरे पास क्या था दिस इज कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन, हमारे क्या दोनों का वैल्यू बढ़ा देना है। दिस इज साइन एक्स और लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस प्लस कॉस एक्स का पावर साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और ये हो गया कॉस एक्स, लॉग ऑफ कॉस एक्स इनटू कॉस एक्स। सो आपका फाइनल आंसर, क्या आपको चैप्टर का रूल समझ में आ गया? तो और चैप्टर में तो कुछ भी नहीं, तब यार एक या दो मैथ्स और मिसलिनियस दिखा देते हैं, लेकिन हाँ चैप्टर इतने ही है। चैप्टर का कंसेप्ट ही यही है, सबसे इजी चैप्टर में से एक। लो अब एक अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन को देखो तो पहचानो तो याद आ जाएगा। 10 एक्स माइनस वाई का पावर 10 और कहा फाइंड डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। क्या होता है ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, नहीं तब बताए थे चैप्टर नंबर 9 में आया था कि इन दोनों का सम मिलाकर इसके बराबर आता है, तो आप सीधा लॉग अप्लाई कर सकते हो। ये लॉग इसका एप्लीकेशन हो गया वाई क्यूब, दिस इज लॉग एक्स माइनस वाई का पावर 10 लॉग एक्स का पावर 7 प्लस लॉग वाई का पावर 3। सो 10 इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस वाई। So 7 log x, this is 3 log y, this is 10 of log of x minus y। लीजिए अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। So 7 by x, 3 by y dy by dx, log of star x minus y और 1 minus dy by dx। ये आपका फाइनल आंसर। नहीं, अब 7 by x, 3 by y और dy by dx बराबर क्या आ गया दिस इज 10 डिवाइड बाय x माइनस y और 10 डिवाइड बाय x माइनस y dy by dx। आराम से डिवाइड x निकाला सकता है, dy by dx यहाँ भी है, dy by dx यहाँ भी है, एक तरफ करेक्ट कर लीजिए और dy by dx का मान अगर आप निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 3 by y प्लस 10 डिवाइड बाय x माइनस y और ये वाला वैल्यूज हो गया 10 डिवाइड बाय x माइनस y और 3 by y। लीजिए एलसीएम ले लिया ऐसे। सो क्या आ जाएगा 3x माइनस 3y और ये हो गया दिस इज 10y और y इंटू एक्स माइनस y। यहाँ पर आइए 10y माइनस 3x प्लस 3y और ये हो गया x माइनस y इंटू y, ये और ये कैंसिल। सो फाइनली क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज 3x प्लस 7y बाई y। यहां पर आइए 10 एज 3x
10y, ये हो गया आपका 10y प्लस 13y आ गया जी। कैसे कुछ गड़बड़ा गया क्या? रवि जरा से देख लेते हैं। dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, वन माइनस dy बाई डी एक्स, ये वाला इधर आ गया प्लस, और ये उधर ले गए तो 7 आया ना, 7 बाई एक्स दिया, सॉरी, तो ये आपका 7 बाई एक्स था। सो यहाँ पर क्या वैल्यू जाएगा, दिस इज माइनस 7x अब प्लस 7y। ठीक है बस, तो ये वाला क्या हो गया, दिस इज, ये हो गया आपका 3x। चेक किया जाए, दिस इज 3x माइनस 3y और 10y, 3x प्लस 7y है, 3x है, और ये आपका 10x कहाँ ध्यान से बना दिया, 10x माइनस 7x 3x अब प्लस 7y माइनस y, ये और ये कैंसल। सो dy बाई डी एक्स बराबर dy बाई डी एक्स बराबर प्लस y को उधर ले गए, सो y बाई x। थोड़ा ध्यान रखा दिए थे, लेकिन यही आपका प्रोसेस है। चलिए एक और देख लो, बस लास्ट करते हुए सवाल। y का पावर x बराबर y माइनस एक्स, और आपको प्रूफ करके लाना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए ये आपको प्रूफ करके लाना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, dy बाई डी एक्स बराबर दिस इज log y और डिवाइड बाय 1 प्लस log y का होल स्क्वायर, मैं उल्टा नहीं, ठीक है, दिस इज log y और 1 प्लस log y का होल स्क्वायर। चलिए तो मिस्टीरियस क्वेश्चन है, कोई दम नहीं है, लेकिन तुम सोचो अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या बोला, log है तो log अप्लाई कर दिया जाए, हमारे पावर ऑफ वेरिएबल है तो log अप्लाई करेंगे, फिक्स है बात, तो ये आप इसको अप्लाई कर दीजिए। सो क्या आ जाएगा, x log y और y माइनस एक्स log e का मान 1, x और log y बराबर y माइनस एक्स, x इधर ला दिए, 1 प्लस log y और ये हो जाएगा y। लो यहाँ से डिफरेंशिएशन करके कलेक्ट कर लो, जो आएगा वो फाइनल। नीचे वाले आ सकते थे, x बाहर, x का डिफरेंस, इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, log y बाहर मतलब 1 प्लस log y बाहर, x का हो जाएगा 1 अब प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है बस, अब प्लस डी वाई बाई डी एक्स। सो क्या आ गया, दिस इज x बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। डिवाइड एक्स यहाँ भी है, डिवाइड एक्स यहाँ भी कॉमन है, सो 1 प्लस log y बराबर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, क्या आ जाएगा इसे 1 माइनस एक्स बाई वाई, देखिए ऐसा कुछ 1 प्लस log y और ये हो गया 1 माइनस एक्स बाई वाई। तो लोग आंसर तो आए, लेकिन हम लोग को इस बार प्रूफ करना है, आप प्रूफ में x नहीं है तो आप इस इक्वेशन से x का मान निकाल सकते हैं, x निकाल के केवल बैठा लीजिए, निकालने के बैठाने के बाद x का मान, y का मान बढ़ा लो, सीधे सीधे y का मान बढ़ा लो, 1 प्लस log y, ठीक है बस 1 प्लस log y, 1 माइनस, लगता है ये उल्टा लिखा गया, को लग रहा था शुरू में, 1 प्लस log y का होल स्क्वायर बाय log y, और यहाँ पर हम बुक ने लाए जैसे वही 1 माइनस एक्स का वैल्यूस, y का वैल्यूस, सो x और 1 प्लस log y, देखो ऐसा कुछ, सो x और x कैंसिल, एलसीएम ले लो, 1 प्लस log y और 1 प्लस log y माइनस 1 और डिवाइड बाय 1 प्लस log y और डी वाई बाई डी एक्स, लो 1 और 1 कैंसिल, 1 प्लस log y ऊपर, ठीक है बस। अब यहाँ पर देख लो क्या आ गया, 1 प्लस log y ऊपर ले गए तो 1 प्लस log y का होल स्क्वायर और नीचे क्या बचा log y,
सो रिजल्ट इज dy by dx। ये आपका आंसर। बताओ कॉन्सेप्ट से भर बात। तो रूल है ऐसी सीधे कि इफ द पावर कंटेन्स वेरिएबल देन अप्लाई लॉग। लेकिन अगर 2 या 3 टर्म जुड़ा रहे तो आप डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते, उसको ए बी सी मान करते हुए बढ़ जाए। हो या बात ना। तो ये इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन 1 या 2 क्लास मैक्सिमम लास्ट इतना आप बना लीजिए, 12th का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, थैंक यू।